हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करवाएंगे एनआईएस का ऑन डिमांड क्लास 12 का मैथ्स का पेपर। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये वाले। भाई बहुत ऐसा करवाऊंगा बिल्कुल सटीक यही आएगा एग्जाम में। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो हलवा कहते हैं ना जिसे, वो क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखना है और आराम से सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, बहुत ईजी सॉल्यूशन है। इससे पहले आप मेरी वीडियो एक और है वो देखिए, उसमें क्या है एमसीक्यू वगैरह है, एमसीक्यू देखिए। ठीक है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी कर रखे, बहुत अच्छे तरीके से करवा रखे हैं, बहुत ईजी हैं सारे सॉल्यूशन, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। वो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद ना आए तो भाई अभी चले जाओ। ठीक है, पर ये है कि वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के लिए, ऑन डिमांड के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू a, 2 1, 2, b क्या दे रखा है 3, 4, फाइंड a क्रॉस b, है ना। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। 1 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 1, 3, और 1 की कर दो 4 से, है ना, तो क्या हो जाएगा 1, 4। अब 2 की कर दो 3 से, 2, 3, अब 2 की कर दो 4 से, 2, 4, ये हो गया हमारा साइड। ठीक है, बस यही पे हो गया हमारा आंसर खत्म। ए क्रॉस बी केवल इतना ही था। बताओ कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। ठीक है, अब सुनो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट को निकालने के DET लिखते हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये क्या है 2, सॉरी माइनस का 2 है, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 से, साइन बीच में किसका आता है माइनस का आता है। अब 0 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी माइनस के 1 से। डिटरमिनेंट निकालना है माइनस का 6, अब माइनस माइनस प्लस का 1, आंसर क्या आ गया माइनस का 5। यही आ रहा है, सॉरी यहाँ पर तो 0 हो जाएगा 0, तो माइनस का 6 ही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्या आएगा माइनस का 6। डिटरमिनेंट क्या निकला माइनस का 6। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 1 भी कितना इजी था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 2, 1, -3, -1 x by y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे, a की से मान लेंगे 2, 1, -3, -1 को। ठीक है, और b की से मान लेंगे 1 और 3 को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनवर्स मेथड करेंगे। इनवर्स मेथड में क्या होगा, x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की ये उधर जाए क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, a इनवर्स में हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले a का इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बताता हूँ। a का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस का 1। ठीक है, और क्या करेंगे, माइनस का साइन बीच में आएगा और माइनस का 3 इंटू हो जाएगी 1 से। अब डिटरमिनेंट के अंदर 2 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, क्या आ रहा है, प्लस का 3, सॉरी 2 इंटू 2 है, माइनस का 2, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। डिटरमिनेंट क्या आएगा 1। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट में क्या होता है, ट्रांसपोज हो जाता है बस। एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट कैसे होगा, -1, 3, -1, तो ये हो गया एडजॉइंट। अब क्या है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इनवर्स, डिटरमिनेंट क्या निकला 1 ही है। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या निकला है 1 निकला, और एडजॉइंट क्या निकला है -1, -3, 2, ये हो गया हमारा एडजॉइंट।
ठीक है। अब क्या करेंगे, नहीं सॉरी, ए इनवर्स निकला है, ए इनवर्स निकला है। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे बी से। ए इनवर्स क्या है, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 2 इंटू कर देंगे बी। बी क्या है 1 और 3, 1 और 3 है। अब इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। समझ में आया। अब करते हैं, माइनस की 1 से करोगे माइनस का 1, ठीक है। अब क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। माइनस का 3 से 3 माइनस का 9 आ गया, ठीक है, माइनस का 9 आ गया। अब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस का 1, 2 की 3 से करोगे तो 6 प्लस का 6, ये हो गया तुम्हारा आंसर। रुक जाओ, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 9, तो माइनस का 10 हो गया और नीचे क्या हो गया 5, यही आ रहा है, माइनस का 10 और 5, ये हो गई हमारी एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की क्या होगा माइनस का 10, वाई की क्या हो गई 5, हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 7 मॉड में x माइनस 3 नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट क्या होगा, x टेंड्स टू 3 माइनस, इसमें क्या करेंगे 3 माइनस 1 में करेंगे x माइनस 7 इज इक्वल्स टू मॉड है 7 माइनस x कर देंगे। इसमें क्या है, x क्या है, छोटा है 7 से, ठीक है, x क्या है, छोटा है 7 से। लिमिट क्या लगाइए, x टेंड टू माइनस 3, ठीक है, x टेंड टू माइनस 3, 7 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 3। अब क्या कर देंगे, 7 माइनस एक्स, एक्स के लिए क्या है 3, हमने क्या लिया 3 लिया है, और x के लिए क्या है 3 माइनस 3, इधर क्या हो गया 4 अपॉन में 0, 4 अपॉन में 0, ये क्या है नॉट इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अब अगला कर लेंगे x, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ली थी हमने लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो 7 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3, तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 अपॉन में 3, और यहाँ पे क्या होगा प्लस का इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक चीज, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों में क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रहा है, तो लिमिट कोई भी एग्जिस्ट नहीं आ रही। लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू राइट, ठीक है, हो गया हमारा आंसर। बहुत छोटा सा है, लिमिट वगैरह लगानी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन देखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स की 2 3 1 4 की, ठीक है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो गया 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, डिटर्मिनेंट निकल गया 5। अब क्या निकलवाएंगे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालेंगे, a1 प्लस 1 ऐसे करके फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है, दोनों इवन है तो 2 क्या रहेगा प्लस का रहेगा, a12 क्या हुआ a1 प्लस 2, ये दोनों क्या है ऑड है ना, ऑड है तो माइनस का 3 हो जाएगा, a21 a2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है ऑड है, 2 प्लस 1 3, पावर क्या हो जाएगी ऑड हो जाएगी, तो 1 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, a2 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगी पावर, तो ये आंसर क्या होगा, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, फोर माइनस 3 माइनस 1 और 2 ये हो गया एडजॉइंट ए।
अब फॉर्मूला क्या है इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1/डिटर्मिनेंट है ना, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए है ना, 1 - 1 एडजॉइंट ए क्या है 4 - 1 ठीक है -3 2। अब डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था 5, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, सबके नीचे क्या आ जाएगा बस 5 आ जाएगा, 4/5 माइनस का 3/5 माइनस का 1/5 यहाँ 2/5। देखो कितना इजी क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी है, दिख रहा है कि नहीं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन दिया, चेक वेदर द रिलेशन, आर क्या देखते हैं रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 ऑन द सेट ए 1, 2, 3 इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, क्या क्या है। ठीक है, चेक करना है, सॉल्यूशन करना। पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो हमें क्या गिवन है, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, मतलब 1, 1 भी दिया हुआ है, 2, 2 भी दिया हुआ है। अब क्या फॉर सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो, अब मान लो 1, 2 दिया हुआ है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, पर क्या 2, 1 दिया है, ये क्या है नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड वाला है ट्रांजिटिव के लिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए सी भी क्या होना चाहिए, सॉरी ए सी नहीं, हाँ ठीक है, ए सी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बी मान लो 1, 2 बिलोंग्स टू आर मान लो। अब 2, एक्स भी क्या मान लो, हमें पता नहीं आगे कितना आगे तक जाए, बिलोंग्स टू आर है ना, जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सो इट इज ट्रांजिटिव का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको थोड़ा देख समझ के करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैट्रिक्स मेथड है क्या, MATRIX मैट्रिक्स मेथड है क्या, मैट्रिक्स मेथड क्या है, AX = B। अब A क्या है, A निकाल लेते हैं, 3 3 4 1, 3 3 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब B क्या हो जाएगा, इधर साइड वाला 5 1। ठीक है, अब क्या है, X क्या हो जाएगा, X 1, समझ में आ रहा है ना। अब क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये उधर जाके क्या हो जाएगा, X = A इनवर्स B। इसको सॉल्व करना है, A इनवर्स निकालना पड़ेगा। A इनवर्स के लिए क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, A का निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी है ना, 3 इंटू में 1, और साइन किसका आएगा बताओ, साइन आएगा माइनस का, 4 इंटू में 3 - 12। रुको 1 मिनट, अब सुनो, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, -9। डिटर्मिनेंट निकल गया, अब क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या करते हैं हम, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ए इनवर्स। ठीक है, इतना तो पता लग गया होगा कि मतलब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। इन दोनों क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इन दोनों को उल्टा कर देते हैं और उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को उल्टा करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो
माइनस का हो जाएगा। ये हो गया ए इनवर्स। अब क्या है, क्या निकालते हैं, सॉरी एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या है, माइनस का 9 निकला है, एडजॉइंट क्या निकला है 1 माइनस का 4, वो माइनस का 4 माइनस का 3 3। अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्या है 1 बाय माइनस का 9, एडजॉइंट क्या है 1 माइनस का 4 माइनस का 3 3। क्या आ जाएगा इसका 1, और ये माइनस का 9 तो नीचे चला जाएगा, माइनस का 9, और फिर इधर माइनस का 3 और 9, तो माइनस का 3 और 9, माइनस का 3 और 9 कितना हो जाएगा 1 बाय 3, ठीक है। और माइनस का 4 और माइनस का 9, माइनस का 4 और माइनस का 9, सॉरी माइनस माइनस इधर कट भी जाएगा, तो माइनस का 1 बाई 3 हो जाएगा, वो प्लस का 1 बाई 3। अब माइनस का 4 और माइनस का 9 ये कट जाएगा, 4 बाय 9 हो जाएगा। अब 3 और माइनस का 9 तो क्या हो जाएगा 1 बाय 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का। थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करना सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी क्या निकला हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब क्या है, ये फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की। तो इसके लिए क्या लगेगा, ए इनवर्स क्या निकला हमारा माइनस का 1 बाय 9 है ना। रुको पहले इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसे नोट कर लो पहले, थोड़ा इरेज कर लो। क्या निकालना था हमें, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी निकालना है। अब क्या करें, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स क्या है माइनस का 1 बाय 9, तो क्या है 4 बाय 9 है ना। इधर क्या है 1 बाय 3, इधर क्या माइनस का 1 बाय 3, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करनी है, b से। b क्या है हमारा 5 1, ठीक है, ईजी है। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो माइनस का 1 बाय 9 मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, है ना। फिर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक है, प्लस का 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, माइनस का 5 बाय 9 प्लस 1 बाय 3। करता हूँ रुको इसे सॉल्व, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं 4 बाय 9 इंटू में 5 प्लस माइनस का 1 बाय 3, ठीक है, माइनस का है, ठीक है, माइनस का 1 बाय 3 इंटू में 1, ठीक है। 4 5 20 बाय 9 प्लस का माइनस का 1 बाय 3, ये भी होगा माइनस का, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एलसीएम लेंगे कि नहीं। अब टोटल आएगा माइनस का 2 बाय 9, सब चीज़ करके आएगा माइनस का 2 बाय 9, और दूसरे का आएगा 17 बाय 9, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये साइन पता है, ये माइनस का साइन होगा, ये आपको करोगे तब पता लगेगा। तो हमारा x और y निकल गया, x कितना निकल गया माइनस का 2 बाय 9, y कितना निकल गया 17 बाय 9। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया तो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए 9953268534। मैं आपको पूरी सही समझाऊंगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ए क्या दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप, बी क्या दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। अब क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा क्या करेंगे, यूज फॉर्मूला इसका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में ए का मॉड बी का मॉड। तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, पहले क्या निकालेंगे, ए डॉट बी कैसे निकलेगा, इसे मान लेंगे a1 a2 b1 b2। तो a1 इंटू a2 निकलता है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू में b2, ठीक है। अब a1 क्या है, a1 क्या है 3 इंटू में a2 क्या है 1 प्लस b1 क्या है 2 इंटू में b2 क्या है माइनस का 2। अब आंसर क्या है 3 प्लस माइनस का 4, क्या आ गया माइनस का 1, ठीक है। ए डॉट बी क्या निकल गया माइनस का
1। अब क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इनके स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, 339 प्लस 4 अंडर रूट, क्या हो जाएगा 13 अंडर रूट। अब अगला क्या है, ए का निकल गया। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी का कैसे निकलेगा, सेम ऐसे ही, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्या निकलेगा 1 प्लस 4, क्या हो गया 5। आया समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था, ए डॉट बी कितना निकला है, -1 है ना। और क्या है, ए मॉड इंटू बी मॉड, ए मॉड इंटू बी मॉड कितना है, -13 और रूट का 5, -1, 13 5 था 65, अंडर रूट में क्या हो गया 65। अब क्या निकालेंगे, थीटा, एंगल निकालना है ना, थीटा इज इक्वल्स टू में, अब क्या है, कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो क्या हो जाएगा -1/√65। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा एंगल आ गया। ठीक है, एंगल ही निकाला था ना, ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 1/3 1 3 2 4 0 1 -1 0 ऐसे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, a क्रॉस b करना है। ठीक है, करते हैं, चलो 1 3 2 4, सॉरी मैट्रिक्स की b से करेंगे, 0 -1 1 0। ठीक है, इसकी इससे, इसकी इससे, चलो करते हैं, 1 0 से 0। अब क्या कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, अब ये 1 1 1 2 0 कौन मारा है, 2 0 0। ठीक है, अब करते हैं इसको इससे करते हैं, 3 0 0 4 4 1 4 प्लस का 4 1 माइनस का 4। अब 3 1 3 4 0 0, क्या है ऊपर आएगा प्लस माइनस, माइनस का 2 आएगा 1, माइनस का 4 यहाँ आएगा 3। ये हो गया हमारा a क्रॉस b, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर होते हैं हमारे टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मतलब क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा इजी भी होते हैं वाले, जो आप कर नहीं पाते, मतलब प्रैक्टिस नहीं होती तो कर नहीं पाते। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा टॉप 10 बहुत शॉर्ट और सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, नॉइस के लिए सॉरी। ठीक है, चलो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाय।